हेलो स्टूडेंट स्टैंडर्ड 8 1.5 एडिंग मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर्स यहाँ से बाकी था। द सब्सटेंसेस विच आर एडेड टू द सॉइल इन फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स आर कॉल्ड मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर्स। राइट, तो हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स के लिए जो सब्सटेंसेस हम न्यूट्रिएंट्स के फॉर्म में सॉइल के अंदर ऐड करते हैं तो उसको हम बोलते हैं मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर्स। आई सो अ हेल्दी क्रॉप ग्रोइंग इन अ फार्म। तो मैंने एक हेल्थी क्रॉप को फार्म के अंदर ग्रो होते हुए देखा है। इन द नेबरिंग फार्म द प्लांट्स वेर वीक, और उसके बाजू के फार्म के अंदर प्लांट्स वीक थे। वाई डू सम प्लांट्स ग्रो बेटर देन अदर्स? तो थोड़े प्लांट्स दूसरे प्लांट्स के कंपैरिजन में क्यों बेटरली ग्रो करते हैं? सॉइल सप्लाइज मिनरल न्यूट्रिएंट्स टू द क्रॉप प्लांट्स। सॉइल जो है वो प्लांट्स को मिनरल न्यूट्रिएंट्स सप्लाई करते हैं। दिस न्यूट्रिएंट्स आर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। ये जो न्यूट्रिएंट्स है वो प्लांट्स के ग्रोथ के लिए ज़रूरी होते हैं। इन सर्टेन एरियाज फार्मर्स ग्रो क्रॉप आफ्टर क्रॉप इन द सेम फील्ड। कितने एरिया सर्टेन एरियाज ऐसे हैं जहाँ पर फार्मर्स एक ही सॉइल के अंदर, सेम सॉइल के अंदर एक के बाद एक क्रॉप ग्रो करते हैं। द फील्ड इज़ नेवर लेफ्ट अनकल्टिवेटेड और फैलो। तो ये फील्ड जहाँ पर एक के बाद एक क्रॉप ग्रो होता है वो कभी भी अनकल्टिवेटेड रहती नहीं है, मतलब कुछ ना कुछ कल्टिवेट फार्मर्स करते रहते हैं। इमेजिन व्हाट हैपन्स टू द न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स का क्या होता होगा, आप इमेजिन कीजिए। कंटिन्यूस कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स मेक्स द सॉइल पुअर इन न्यूट्रिएंट्स। तो क्रॉप्स का कंटिन्यूस कल्टीवेशन होना वो सॉइल को न्यूट्रिएंट्स के अंदर पुअर कर देता है, मतलब उसके अंदर क्या कम रह जाता है, न्यूट्रिएंट्स कम हो जाते हैं। जहाँ पर एक के बाद एक क्रॉप ग्रो होते रहते हैं वहाँ पर सॉइल में न्यूट्रिएंट्स कम हो जाते हैं। देयरफॉर फार्मर्स हैव टू ऐड मैन्योर टू द फील्ड्स टू रिप्लेनिश द सॉइल विथ न्यूट्रिएंट्स। तो उसके लिए फार्मर्स को फील्ड के अंदर मैन्योर डालने पड़ते हैं जिससे सॉइल रीप्लेनिश होती है, मतलब जो उसके अंदर से निकल गया है वो वापस सॉइल को मिल जाता है न्यूट्रिएंट्स ऐड करने की वजह से। दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड मैन्यूरिंग। तो ये प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या, मैन्यूरिंग। मतलब एक के बाद एक ग्रो करते हैं प्लांट्स, बराबर क्रॉप ग्रो करते हैं सॉइल के अंदर, तो सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स कम हो जाते हैं और वो न्यूट्रिएंट्स को रीप्लेनिश करने के लिए मैन्यूर ऐड किया जाता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मैन्यूरिंग बोलते हैं। राइट, इम्प्रॉपर मतलब यहाँ पर बताया है दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मैन्यूरिंग। राइट, मैन्यूर ऐड करने का प्रोसेस जो है उसको बोलते हैं मैन्यूरिंग। इम्प्रॉपर और इनसफिशिएंट मैन्यूरिंग रिजल्ट इन वीक प्लांट्स। राइट, वीक प्लांट कब होते हैं, जब इम्प्रॉपर या इनसफिशिएंट मैन्यूरिंग होगा, मतलब प्लांट्स को मैन्यूर सफिशिएंट मात्रा में नहीं मिलेंगे तो वीक प्लांट्स ग्रो होते हैं। ओके, मैन्यूर इज़ एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन फ्रॉम द डीकम्पोजिशन ऑफ प्लांट और एनिमल वेस्ट। मैन्यूर जो है वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो प्लांट या एनिमल वेस्ट से पाया जाता है। फार्मर्स डंप प्लांट एंड एनिमल वेस्ट। बराबर, फार्मर्स क्या करते हैं, प्लांट और एनिमल वेस्ट को डंप कर देते हैं इन पिट्स एट ओपन प्लेसेस, मतलब जो ओपन प्लेसेस पर खड्डे होते हैं वहाँ पर फार्मर्स प्लांट और एनिमल वेस्ट को डंप कर देते हैं। एंड एलो इट टू डीकम्पोज, और उसको डीकम्पोज होने के लिए एलो करते हैं, मतलब उसको डीकम्पोज होने दिया जाता है। बराबर, प्लांट और एनिमल वेस्ट को ज़मीन के अंदर खड्डे के अंदर गाड़ देंगे तो जो छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वो उसको डीकम्पोज करते हैं। द डीकम्पोजिशन इज कॉज्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स।
बराबर। अभी मैंने बताया कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इसको डीकम्पोजिशन करते हैं, इसका प्लांट्स एंड एनिमल्स का, बराबर, जो हम पीट के अंदर डालते हैं। द डीकम्पोज्ड मैटर इज़ यूज्ड एज ऑर्गेनिक मैन्यूर, राइट। जो डीकम्पोज हुआ मैटर है वो ऑर्गेनिक मैन्यूर के तौर पर यूज़ होता है। यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट वर्मी कंपोस्टिंग इन क्लास 6। तो क्लास 6 में आप वर्मी कंपोस्टिंग पढ़ चुके हैं, ओके। तो एक्टिविटी 1.2 फिर हम स्टार्ट करते हैं। टेक मूंग और ग्राम सीड्स एंड जर्मिनेट देम। क्या करना है हमें? मूंग या तो ग्राम सीड्स को लेना है और उनको जर्मिनेट करना है। सिलेक्ट 3 इक्वल साइज सीडलिंग्स। 3 इक्वल साइज के सीडलिंग्स हमें सिलेक्ट करने हैं। टेक 3 एम्प्टी ग्लासेस और सिमिलर वेसल्स। तो 3 एम्प्टी ग्लासेस या तो सिमिलर वेसल्स हमें लेने हैं। मार्क देम ABC। तो उनको हमें ABC मार्क करना है। किसको? 3 इक्वल साइज सीडलिंग को, बराबर। 3 इक्वल साइज सीडलिंग्स लेने हैं, उसको ABC नाम देना है, बराबर। तो सिमिलर वेसल्स के अंदर लेने हैं 3 एम्प्टी सिमिलर वेसल्स है तो ग्लासेस के अंदर लेना है, ओके। टू ग्लास A एड लिटल अमाउंट ऑफ सॉइल मिक्स्ड विथ अ लिटल काउ डंग मैन्यूर। ग्लास A के अंदर क्या करना है? लिटल अमाउंट ऑफ सॉइल लेनी है जो लिटल काउ डंग मैन्यूर के साथ मिक्स हुई होती है। इन ग्लास B पुट द सेम अमाउंट ऑफ सॉइल। ग्लास B के अंदर सेम अमाउंट ऑफ सॉइल लेनी है मिक्स्ड विथ लिटल यूरिया, जो छोटे मतलब बहुत ही कम यूरिया के साथ मिक्स हुआ होता है। टेक द सेम अमाउंट ऑफ सॉइल इन ग्लास C। ग्लास C के अंदर सेम अमाउंट ऑफ सॉइल लेना है विदाउट एडिंग एनीथिंग, बराबर। तो ग्लास C के अंदर कुछ भी हमें ऐड नहीं करना है। तो ग्लास A में क्या किया हमने? ग्लास A के अंदर अमाउंट ऑफ सॉइल मिक्स्ड विथ लिटल काउ डंग मैन्यूर, बराबर। ग्लास B के अंदर क्या किया हमने? सेम अमाउंट ऑफ सॉइल मिक्स विथ लिटल यूरिया लिया हमने, मतलब A के अंदर मैन्यूर लिया, B के अंदर यूरिया लिया और C के अंदर कुछ भी नहीं लिया, राइट। A के अंदर क्या लिया हमने? काउ डंग लिया, काउ डंग मैन्यूर लिया। B के अंदर सेम अमाउंट ऑफ सॉइल लिटल यूरिया के साथ लिया और C के अंदर कुछ भी नहीं लिया। नाउ पॉर द सेम अमाउंट ऑफ वाटर इन ईच ग्लास। तो हर एक ग्लास के अंदर सेम अमाउंट ऑफ वाटर लेना है एंड प्लांट द सीडलिंग इन देम, और उनके अंदर सीडलिंग डालने हैं। कीप देम इन सेफ प्लेस एंड वाटर देम डेली। उनको सेफ प्लेस पर रखना है जिससे वहाँ पर कोई टच ना करे, जाए नहीं उधर कोई, बराबर। और उनको डेली पानी देना है। आफ्टर 7 to 10 days ऑब्जर्व देयर ग्रोथ। 7 से 10 दिनों के अंदर उनका ग्रोथ ऑब्जर्व कीजिए, राइट। डीड प्लांट्स इन ऑल ग्लासेस ग्रो एट द सेम पेस। तो सारे प्लांट्स का ग्रोथ सेम पेस में हुआ। विच ग्लास शोड बेटर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। कौन से ग्लास में बेटर ग्रोथ ऑफ प्लांट हुआ? इन विच ग्लास वॉज द ग्रोथ फास्टेस्ट। इसमें फास्टेस्ट ग्रोथ हुआ। फर्टिलाइजर्स आर केमिकल्स विच आर रिच इन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट। तो फर्टिलाइजर्स जो है वो केमिकल्स है जो जिसके अंदर पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट होते हैं, बराबर। फर्टिलाइजर्स आर केमिकल्स विच आर रिच इन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट। हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम मैन्यूर। तो फर्टिलाइजर्स और मैन्यूर में क्या फ़र्क है? फर्टिलाइजर्स आर प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्रीज। फर्टिलाइजर्स जो है वो फैक्ट्रीज के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। सम एग्जांपल्स ऑफ फर्टिलाइजर्स आर यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटास, NPK, तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम, बराबर, उसको NPK बोलते हैं हम। और ऊपर हमने जो एक्टिविटी की उसके अंदर क्या हुआ? C में अंदर हमने कुछ भी नहीं डाला था, बराबर। तो C का ग्रोथ कम हुआ और B जो है उसका फास्टेस्ट ग्रोथ हुआ जिसमें हमने यूरिया डाला था। और A जो था उसके अंदर हमने क्या? काउ डंग मैन्यूर डाला था, तो उसका ग्रोथ थोड़ा स्लो हुआ। B के कंपैरिजन में स्लो हुआ और A के कंपैरिजन में B का ग्रोथ फास्ट हुआ। B के कंपैरिजन में A का ग्रोथ स्लो हुआ,
बराबर, कम हुआ, वो तो हमें फिगर से पता चल जाता है। द यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स हैज़ हेल्प फार्मर्स टू गेट बेटर यील्ड ऑफ क्रॉप्स सच एज वीट, पैडी एंड मेज। तो फर्टिलाइजर्स का यूज़ करके बेटर यील्ड ऑफ क्रॉप्स हमें मिलता है, जैसे कि वीट, पैडी और मेज़ की बात कर रहे हैं हम, बराबर। तो फर्टिलाइजर से इनका ग्रोथ फास्ट होता है। बट एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स हैव मेड द सॉइल लेस फर्टाइल। लेकिन ज़्यादा फर्टिलाइजर्स यूज़ करेंगे तो सॉइल लेस फर्टाइल हो जाएगी। फर्टिलाइजर्स हैव ऑल्सो बिकम अ सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन। तो फर्टिलाइजर्स की वजह से वाटर पॉल्यूशन भी होता है। ओके, देयरफॉर इन ऑर्डर टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल वी हैव टू सब्सटीट्यूट फर्टिलाइजर्स विथ ऑर्गेनिक मैन्यूर और लीव द फील्ड अनकल्टिवेटेड इन बिटवीन टू क्रॉप्स, राइट। तो फर्टिलिटी ऑफ सॉइल को मेंटेन करना है हमें, तो उसके लिए हमें वी हैव टू सब्सटीट्यूट फर्टिलाइजर्स। तो उसकी जगह हम क्या करेंगे फर्टिलाइजर्स को सब्सटीट्यूट करेंगे, किससे? ऑर्गेनिक मैन्यूर से। या तो क्या करेंगे, फील्ड को अनकल्टिवेटेड रखेंगे दो क्रॉप उगाने के बीच में, बराबर। तो थोड़े टाइम क्रॉप नहीं उगाएंगे सेम फील्ड में। या तो क्या करेंगे, ऑर्गेनिक मैन्यूर हम डालेंगे, बराबर। ऑर्गेनिक मैन्यूर डालेंगे जिससे सॉइल की फर्टिलिटी बचेगी। ओके, तो यहाँ से हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। तो आपको क्या करना है, ये वीडियो देखने के बाद गुड मॉर्निंग का मैसेज सेंड करना है, जिससे प्रेजेंस पूरेगी आपकी। ओके।